ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब राइट टू गिव ऑर्डर, राइट टू गिव ऑर्डर। ठीक है, पीछे से कोई जवाब दे रहा, बोलो। यस, चलो, वेरी गुड वेरी गुड। यूनिटी मतलब एक जगह से सारे कमांड वन टू वन, यानी वन बॉस वन सबऑर्डिनेट। एक सबऑर्डिनेट का बहुत सारा बॉस नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं, जो फंक्शनल फोरमैनशिप था, अगर हम उसको देखेंगे डिटेल में तो क्या था, 4 प्रोडक्शन के बॉस थे और 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट के बॉस थे, और सारे लोग एक वर्कर को यानी फोरमैन को या सुपरवाइजर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। कोई इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कोई टाइम एंड कॉस्ट से रिलेटेड, कोई रूट से रिलेटेड, कोई डिसिप्लिन से रिलेटेड, कोई क्वालिटी से रिलेटेड, कोई स्पीड से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस जा रहा था उनको, यानी देयर आर मल्टीपल बॉस एंड वी आर रिसीविंग मैसेजेस और वी आर रिसीविंग ऑर्डर्स फ्रॉम डिफरेंट बॉस। यहाँ क्या बोल रही है, एकदम अपोजिट है, उसके एकदम अपोजिट है ये सिद्धांत, यूनिटी ऑफ कमांड, यानी एक ही बॉस आपको सारे ऑर्डर्स देगा। क्यों जरूरी है ये, या क्यों जरूरी था वो? एकदम, आप तीनों तीनों ठीक है ना, निकल जाओ। तुम्हारे आगे वाले और तुम्हारे बगल वाले निकल जाओ तीनों। हाँ, तीनों। कौन तीन? तुम चलो, बात कर रहे थे ना तुम्हारे सामने ये लोग, तुम्हारा ध्यान नहीं होगा क्योंकि तुम बोल रहे थे। बोलो, क्या हुआ? बात नहीं कर रहे थे? इतना ब्लैंक फेसेस क्यों पीछे मुड़े थे? देखने के लिए। मैंने अभी इसको मना किया कि सुनो, देखो मत, और तुम भी मुस्कुरा रहे थे। इतना है ना, ऐसे इनोसेंट में फेस मत बनाओ यार, आई हैव सीन एवरीथिंग। ठीक है ना, डोंट गिव मी दैट इनोसेंट लुक। मैंने देखा है, आप दोनों इधर थे और वो भी हंस रहा था, यानी कुछ तो कर रहे होंगे आप। क्या कर रहे थे? आदत है मैम। हाँ, ये आदत ठीक करने की जरूरत है। फिर बात हो रहा है, they will not let me listen you। इतनी ज्यादा बातचीत करते हैं अगल बगल में, नहीं कंप्लीट करने देंगे वो तुमको। टॉप लेवल है वो प्लान करेगा, इससे ये फायदा हो, वो मिडिल लेवल को बताएगा, मिडिल लेवल है वो लोअर लेवल को बताएगा। मतलब मैं बताता है कि सारा काम है ना, वो टॉप लेवल के अंडर से, मतलब वो टॉप पहले करेगा, उसके बाद। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ, मैं थोड़ा अच्छे से समझाती हूँ। एकदम से टॉप लेवल लोअर लेवल नहीं करेंगे हम, सिंपल है, बैठ जाओ, मैं बताती हूँ जो भी। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल सही, कंफ्यूजन ना हो एम्प्लॉय के बीच में। मान लो अभी मैं बताती हूँ आपको कि सपोज करो कि मेरे 3-4 बॉस हो जाए, राइट। मुझे डायरेक्टर सर ने कोई काम असाइन किया, उसके बाद मुझे और भी कोई, बेगा मैम ने भी कोई काम असाइन कर दिया, नीतीश सर ने भी कोई काम असाइन कर दिया। नाउ आई एम कंफ्यूज्ड, किसका काम करूं पहले? ऑल हैव सेड कि देयर वर्क इज इंपॉर्टेंट, फिनिश इट फर्स्ट, राइट। अभी मैं क्या, किसी का काम नहीं किया, बैठ गई। नीतीश सर पूछना है काम हो गया मेरा, या सर डायरेक्टर सर ने भी काम बोला होगा, अभी तो वो कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टर सर पूछे, मैम मेगा मैम ने भी काम दिया होगा, अभी तो वो कर रहे हैं। That means I can easily defend myself कि मुझे बहुत सारे लोगों ने काम दिया, मैं अभी कौन सा काम कर रही हूँ, ये काम ज्यादा जरूरी है, मैं ये कर रही हूँ, राइट। और क्या प्रॉब्लम होगा, एक तो डायरेक्टर सर को मालूम नहीं है कि मेघा मैम ने भी कुछ काम दिया है, उनको ये भी नहीं मालूम है कि नीतीश सर ने भी कुछ काम दिया, तो हर एक लोग काम देते जा रहे हैं, राइट। एंड द एम्प्लॉय इज कंफ्यूज, ओवरबर्डन कि क्या करे क्या ना करे, और जाके कुछ भी ना करे। ठीक है ना, सबको कुछ कुछ बोल देते हैं। एक बॉस होने से क्या होता है ना, कि मान लो मेरा कोई एक ही बॉस है, सपोज करो कि नीतीश सर इज माय बॉस, राइट। तो अगर डायरेक्टर सर को मुझे कुछ बोलना भी है तो ही विल टेक इन लूप नीतीश सर, और तब मुझे बोलेंगे, सो दैट नीतीश सर कम टू नो कि आई एम बिजी इन डूइंग समथिंग इंपॉर्टेंट, तो वो अपना काम किसी और सबऑर्डिनेट को डिलीगेट कर सकते हैं, राइट। समझ में आया? तो लूप में लेने से क्या होता है कि ठीक है, मेरे सुपर बॉस भी मुझे काम करवा सकते हैं, लेकिन मेरे बॉस को मालूम है कि व्हाट आई एम बिजी इन, राइट। ठीक है, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होता है, काम टाइमली होता है। तो यूनिटी ऑफ कमांड इसलिए जरूरी है ताकि एम्प्लॉय कंफ्यूज ना हो और सारे सीनियर्स का काम हो जाए और सबको पता रहे कि कौन क्या कर रहा है। समझ में आया? जहाँ पे एक्सक्यूजेस का कोई
स्थान नहीं हो, ठीक है ना। देयर इज नो प्लेस फॉर एक्सक्यूजेस, राइट। जहाँ पे सबको मालूम है कि तुम किस चीज में बिजी हो और तुम्हारा वो काम खत्म होने के बाद ही तुमको काम लाएंगे। तो यूनिटी ऑफ कमांड, वन बॉस वन सबऑर्डिनेट। मल्टीपल बॉस अगर होगा तो कंफ्यूजन होगा, केओस होगा और किसी का भी काम नहीं होगा। क्लियर क्लियर, अभी ठीक से समझ में आया, ठीक है ना। हाँ तो मैं पहले वाले केस में 4 बॉस का होना चाहिए। हाँ, तो यही मैंने बोला। अब उनके अपने लॉजिक थे, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट, उनका लॉजिक ये था कि जो, अब जरूरी नहीं है कि सर नीतीश सर फिनेंस के एक्सपर्ट है, ठीक है ना। मान लो मेघा मैम, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेती हूँ कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट है कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, और सर को कुछ और ही है। तो सबका, नीतीश सर को अगर मैं सारा काम दे दूं तो हर काम बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे, राइट। वो सिर्फ अपना काम यानी अकाउंट्स या फिनेंस का काम बहुत अच्छे से समझा सकेंगे, बाकी काम वो थोड़ा थोड़ा बता पाएंगे। इन डिटेल इन डेप्थ उनको नहीं मालूम है। तो उनका लॉजिक ये था कि जो जिस चीज के एक्सपर्ट है वो उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दे तो बेस्ट इंस्ट्रक्शन होगा। समझ में आया। ये वो लॉजिक था कि हर एक एक्सपर्ट अपना अपना पार्ट का काम अगर असाइन करेगा तो जो वर्कर है वो सबका बेस्ट लेकर के सबसे अच्छा काम करेगा। लेकिन आगे कंफ्यूजन मिला, आगे प्रॉब्लम मिला। हेनरी फ्योल ने उसके बाद प्रपाउंड किया तो उन्होंने देखा ये प्रॉब्लम, इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड। तो मैं अभी बता रही हूँ कि देखो ये जो तीनों हम अभी पढ़ रहे हैं क्लासिकल थियोरी के अंदर, ये सब क्या है, मैंने पहले ही बताया था, फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट यही है। इसके बाद बहुत सारे लोग आए जिन्होंने मैनेजमेंट को इनहांस या इम्प्रूव या अपग्रेड करने की कोशिश की। लेकिन अपग्रेड कैसे करते, एक गलती कोई पकड़ी उसको ठीक कर दिया। लेकिन गलती करने के लिए किसने बनाया उसको, फर्स्ट टाइम जब भी हम कुछ करते हैं तो क्या होता है, उसमें फॉल्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो फॉल्ट्स को फाइंड आउट करके किसी एक फॉल्ट को फिक्स कर देना इतना मुश्किल नहीं जितना पहली बार वो काम फॉल्ट के साथ करना है। समझ में आ रहा है। गलतियां होगी पहली बार के काम में, लेकिन वो एक पिलर या वो एक बेस की तरह काम करेगा आगे आने वाले लोगों के लिए, क्योंकि उनको जहां प्रॉब्लम्स होगी, जहां डिफिकल्टी होगी, वहां वो फिक्स कर देंगे और तो थोड़ा सा वो और अपग्रेड हो जाएगा। समझ में आया। इसीलिए नाम पहले किसका होता है, भले ही इतना बड़ा कंप्यूटर डिजाइन किया हो चार्ल्स बैबेज ने, लेकिन ही इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, राइट, है ना। अब उससे बहुत एडवांस आ गया है, बहुत लेटेस्ट वर्जन आ गया, लेकिन फादर वही है। समझ में आ, क्योंकि आपने उसी टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव और इनहांस किया है। सिमिलरली F.W. Taylor, Henry Fayol, and Max Weber is the father of this management because they have dared to develop certain theory or principle, right? आगे वाले आने लोगों ने क्या किया है, कुछ कुछ गलतियों को सुधार दिया है। समझ में आया। ओके, नाउ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्यों, डायरेक्शन का, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब बताओ अगर समझ में आ रहा हो तो। वन प्लान वन एक्शन, राइट आंसर। यानी कि अगर देखो, ठीक है, फिनेंस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सब लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सब लोगों का गोल अलग अलग है। तो क्या होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज मूविंग इन अनदर डायरेक्शन। एक तरफ चलेंगे तभी तो एक गोल प्राप्त होगा, राइट। एक डायरेक्शन में चलेंगे तो वो हम गोल अचीव कर पाएंगे। चल सब लोग रहे लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो कैन यू अचीव दैट गोल, नो, राइट। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इसीलिए जरूरी है कि जितने भी एफर्ट्स लगाए, 50 लोग काम करें या 500 लोग काम करें ये जरूरी नहीं है, लेकिन जितने लोग भी काम करें एक ही गोल को अचीव करने के लिए काम करें, only then the goal can be achieved। इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड के बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। समझ में आया, ठीक है। अच्छा, ये क्लास पॉइंट 6 पॉइंट के बाद मैं आज नहीं कुछ समझाऊंगी, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है इस क्लास में अनफॉर्चुनेटली। ये है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेट का मतलब तो तुम्हें मालूम है, सीनियर एंड सबऑर्डिनेट यानी नीचे, ठीक है। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट यानी व्यक्तिगत लाभ, चलो इसका हिंदी यही होगा, व्यक्तिगत लाभ या बेनिफिट को नीचे रखना ऑर्गेनाइजेशन में। किसके नीचे, ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल लाभ या बेनिफिट या इंटरेस्ट के, यानी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि।
सबसे पहले, उसके बाद हाँ यस मैम कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो मतलब टॉप लेवल पे मतलब कोऑर्डिनेट नहीं सबऑर्डिनेट, मतलब सबऑर्डिनेट ठीक है ना, सबऑर्डिनेट मतलब जूनियर, ठीक है ना, जूनियर्स। तो यहाँ पे क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी चाहे वो बॉस ही क्यों ना हो, चाहे वो सर ही क्यों ना हो, अगर उनका सिर्फ इंटरेस्ट है तो उसको नीचे रहना चाहिए और सिमेज का ओवरऑल ग्रोथ ऊपर होना चाहिए। क्योंकि जब सिमेज ग्रो करेगा, जस्ट एन एग्जांपल, तो एवरीबॉडी वर्किंग इन द सिमेज ग्रो करेंगे, राइट। लेकिन किसी एक, अब देश का ही तुम एग्जांपल ले लो, हम अपने देश का एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम ऐसा मोदी जी हैं और वो सारे पॉलिसीज और प्लान ऐसा बना ले जिसमें सिर्फ उनका ग्रोथ हो रहा है, तो क्या होगा, देश का भला होगा? और देश का भला नहीं होगा तो ज्यादा दिन तक उनका भी भला नहीं होगा, राइट। तो क्या है कि आप ऐसे रूल्स बनाइए, ऐसे पॉलिसी बनाइए जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, जिसमें कंट्री ग्रो करे, ना कि कोई एक इंसान ग्रो करे या एक व्यक्ति ग्रो करे, राइट। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशंस में उन्होंने कहा कि कम महत्व देना चाहिए ओवर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट का मतलब है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से। समझ में आया? अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तो हर एक इंसान उसमें काम करने वाला ग्रो करेगा, राइट, अपने अपने हिसाब से, ठीक है। अब यही पॉइंट यहीं पे खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे इसके आगे पढ़ेंगे। यस, एज एन एम्प्लॉय हम टॉप लेवल, देखो इट डिपेंड्स अपॉन पॉलिसी, ठीक है, हम लोग उस पे भी आएंगे। हो गया? आप लोगों को जवाब मिल गया? आपको जवाब मिल गया? क्या जवाब मिला? डिपेंड्स अपॉन पॉलिसी कि आप कैसे बात कर सकते हैं, क्या कम्युनिकेशन पैटर्न उस ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है, राइट। अच्छा चलो, हम इसके ऊपर नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा स्केलर चेन, इसी के अंदर, तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे थोड़ा। ओके, कुछ रोल नंबर है 81, 20 एंड 37 एब्सेंट कर देते। 81, 20 एंड 37। एक सेकेंड, 81 तो तुमको ज्वाइन करने के लिए किसने कहा? क्या नहीं समझ में आ रहा? नहीं, मैं जब मना करती हूँ तो मैं स्ट्रिक्टली मना करती हूँ, ठीक है ना? सुनाई तो देता है ना? नहीं नजर आ रहा है तो ये गलत बात है, मैं आगे से तुम्हारा ले लिया करूंगी मोबाइल। लिख दो 37, 81 और कौन था? 20, दैट्स इट। जो जो नजर आ रहा ऑफ किए हुए सबका लिख दो।